हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज थर्ड में हमने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे। बहुपद एक्सरसाइज चल रही है, पॉलिनोमियल, उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले भी हमने प्रूव किए थे। आज उससे संबंधित एक क्वेश्चन डाल करके मैं उस पिछले कंसेप्ट सभी कंसेप्टों को क्लियर करूंगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री। यह चर x के रूप में एक बहुपद है। इस बहुपद से हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात कैसे चेक करते हैं? हमने बताया था कि किसी भी बहुपद में यदि वो x के चर x के रूप में है या अन्य किसी चर के रूप में है तो चर की उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। यहां चर x के रूप में बहुपद है, इसलिए x की उच्चतम घात 2 है, तो यहां घात होगी, बहुपद की घात होगी 2। चर x की उच्चतम घात, चर x की उच्चतम घात, यही उस बहुपद की घात कहलाती है। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं कि इस चर x के रूप में जो बहुपद है इसके गुणांक कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गुणांक a b c से व्यक्त किए जाते हैं और x स्क्वायर का गुणांक a मानते हैं, x का गुणांक चिन्ह सहित होता है उसको b मानते हैं, और ये हमारे पास में अचर पद होता है जिसको c मानते हैं। तो हमारे पास में जो गुणांक थे बहुपद के गुणांक a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो 1 है, और b हमारे पास में है x का गुणांक, तो वो हमारे पास में माइनस का रूट थ्री प्लस 1, और जो कांस्टेंट है हमारे पास में अचर पद वो है c रूट थ्री। तो ये हमारे पास में गुणांक है a b और c। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास में शून्यांक ज्ञात करना, बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना। बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम गुणनखंड विधि पहले पढ़े हैं, तो आज मैं आपको गुणनखंड विधि से ही इसको ज्ञात करना सिखा रहा हूं। तो इसमें मैंने आपको बताया था पहले कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करके हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। इस प्रकार से बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। फिर इसके बाद में प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं। तो यह एक्स स्क्वायर को रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रूट 3 एक्स स्क्वायर ये हमारे पास में आता है। इसके बाद में मध्य पद को लेते हैं और मध्य पद को हम दो ऐसे भागों में विभाजित करते हैं, दो ऐसे खंड बनाते हैं कि उनको गुणा करें तो इस गुणा के बराबर आए, और उनको वापस जोड़ें तो वापस यही पद आ जाए। तो हमारे पास में देखो रूट 3 प्लस 1 और x है, तो इसको हम दो पदों में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, रूट 3x प्लस 1x। वापस जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 प्लस 1x जाएगा, और इस पद को और इस पद दोनों पदों को गुणा करवाएंगे तो ये रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रूट 3, x को x से करवाएंगे एक्स स्क्वायर। तो देखो ये पद और ये पद दोनों बराबर आते हैं। तो हम देखते हैं मध्य पद को ऐसे दो भागों में टुकड़े करें कि वापस जोड़े तो वही पद आ जाए, और दोनों को गुणा करें तो इन प्रथम और अंतिम पद के गुणा के बराबर आए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हम मध्य पद के इस प्रकार से दो टुकड़े कर सकते हैं। जिसे गुणनखंड विधि इसलिए बोलते हैं कि इसके दो खंड किए जाते हैं। इसको निम्न प्रकार से लिखते हैं, ध्यान दे इधर, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3x माइनस का 1x प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो पदों में कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन आएगा तो इसमें बच जाएगा x माइनस रूट 3, और माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों कोष्ठकों में समान संख्या है इसलिए x माइनस रूट 3 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
अब दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस रूट 3 बराबर 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर रूट 3 और यहाँ x बराबर 1। इस प्रकार से इस द्विघाती बहुपद के दो शून्यांक रूट 3 और 1 आता है। शून्यांकों को अल्फा और बीटा से लिखते हैं, तो यहाँ हमारे पास में अल्फा की वैल्यू रूट 3 और बीटा की वैल्यू 1 आती है। इस प्रकार से दो शून्यांक प्राप्त होते हैं। द्विघाती समीकरण के दो शून्यांक होते हैं, एक घाती समीकरण का एक शून्यांक होता है, त्रिघाती समीकरण के 3 शून्यांक होते हैं। इसका मतलब बहुपद जितनी भी घात का होता है उसमें उतने ही शून्यांक होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में बहुपद के शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध। शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध होता है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि शून्यांकों का जो योगफल होता है वो माइनस b अपॉन a के बराबर होता है और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो c अपॉन a होता है। वो यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में रूट 3 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग आ गया। अब यहाँ माइनस है और b की वैल्यू हमारे पास में माइनस का रूट 3 प्लस 1 है, तो माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो ये 1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास में रूट 3 प्लस 1, इसलिए LHS और RHS बराबर आते हैं। इसी प्रकार से दोनों का गुणनफल अल्फा हमारे पास में रूट 3 है इंटू बीटा 1 है, c की वैल्यू हमारे पास में रूट 3 है, रूट 3 और अपॉन a की वैल्यू 1 है 1। तो इस प्रकार से देखते हैं रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई रूट 3 में 1 से डिवाइड रूट 3, तो यहाँ भी LHS और RHS इक्वल है। इसलिए हम शून्यांकों और गुणांकों में ये रिलेशन प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों शून्यांकों का योगफल दोनों माइनस b बटा a के बराबर है और शून्यांकों का गुणनफल c अपॉन a के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन से द्विघाती बहुपद की घात ज्ञात करना मालूम चल रहा है। पहले से द्विघाती बोल रहे हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन दे कि बहुपद की घात बताओ तो घात बता सकते हैं, गुणांक बता सकते हैं और शून्यांक ज्ञात करना सीख सकते हैं और शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले जो कंसेप्ट क्लियर किए थे उसमें यही चीज सीखे थे। इससे एक्सरसाइज से संबंधित नेक्स्ट और भी क्वेश्चन डालेंगे जिससे कि एक्सरसाइज और भी क्लियर हो जाएगी और लगातार बहुपद से संबंधित और नेक्स्ट एक्सरसाइज संबंधित वीडियो हम डालते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लगातार देखें।